दोस्तों वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग राकेश गोस्वामी बुक को पढ़ रहे थे। उसमें जो है कि बाघ गुफा तक बढ़ा दिया गया था और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जाके डीएफई फ्री एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाके वहाँ जो है कि क्रम वाइज तरीके से रेगुलर तरीके से देख सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बादामी की गुफा। बादामी की गुफा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बादामी की गुफा वो कहाँ स्थित है? तो बादामी की गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बागलकोट जिले के पूर्व महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित है। बादामी की गुफा स्थित है बीजापुर पहाड़ी में, बीजापुर की पहाड़ी में स्थित है। ये बादामी का एक जो है कि दृश्य दिखाया गया है। जो बादामी गुफा नटराज प्रतिमा है, गुफा संख्या 1 में इसका जो है कि चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है पीछे प्रीवियस ईयर में जो है टीजीटी वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बना है। बादामी का प्राचीन नाम था, तो बादामी का जो प्राचीन नाम था वो वातापी अथवा वातापीपुरम रखा गया था। उसका नाम बादामी गुफा को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया? तो बादामी गुफा को जो है चालुक्यों के द्वारा जो है कि विकसित करने का काम किया गया। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो बादामी थी। बादामी गुफा का निर्माण करवाया था, तो बादामी गुफा का निर्माण जो है मंगलेश ने करवाया था। बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपियाँ किसने तैयार कराई थी? तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने तैयार कराई। JM अहिवासी के नाम से जाना जाता है इनको। और ये मुंबई कॉलेज में इन्होंने कला की JJ स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने कला की शिक्षा ली थी। JM अहिवासी। बादामी की गुफा की खोज किसने की? तो स्टेला क्रेमरिस ने 1924 में बादामी की गुफा की खोज की थी। वर्ष 1938 में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित कराया था? तो कार्ल खंडवाला ने जो है कि बम्बई से इसको प्रकाशित करवाने का काम करवाया था। शिव विवाह से संबंधित चित्र बने मिलते हैं, तो शिव विवाह से जो संबंधित चित्र मिलते हैं वो आपको बादामी में मिलेंगे। अगला देखते हैं, बादामी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जो बादामी है वो शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। शैव का अर्थ होता है शिव से संबंधित, शिव का मतलब होता है हिंदू धर्म से संबंधित। बादामी गुफाओं की कुल संख्या है, तो बादामी गुफाओं की संख्या 4 है। पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी तथा तीसरी वैष्णव धर्म से संबंधित है तथा चौथी गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा संख्या 1 की छवि है नटराज के रूप में भगवान शिव की छवि है, नटराज के रूप में भगवान शिव की छवि है। बादामी गुफा 4 की छवि है, तो आदिनाथ जैन तीर्थंकर की छवियां रही हैं। अपने संरक्षण सम्राटों को इष्ट देवता तथा अन्य देवता के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा चित्र में आरंभ की गई है? तो इस तरीके से जो गुफा चित्रियाँ रही जो अपने संरक्षक को जो है कि जो अपने सम्राटों को संरक्षण करते हैं। बादामी गुफा 578 से 579 ईस्वी से शुरू की गई थी। ब्राह्मण धर्म संबंधित प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध है? तो बादामी गुफा में जो है कि उपलब्ध हुए दिखाया गया है। अगला देखते हैं सिंतनवासल की गुफा। तो सिंतनवासल गुफा जिन्हें रिवर कोलाई कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु के पद्दुकोट्टई जनपद में स्थित है सिंतनवासल। अगला इसका देखते हैं, सिंतनवासल में एक कमल वन का एक दृश्य है, इसको आप लोग देखते हुए चलिएगा। कमल वनम दृश्यम जो है कि जो तमिलनाडु से संबंधित है। अगला देखते हैं, सिंतनवासल की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंतनवासल जो है कावेरी नदी यहाँ पर दिया गया है, और यह नदी तमिलनाडु में बहती ही नहीं है जहाँ ये गुफाएं स्थित हैं। इस तरीके से ये फैक्ट जो है कि गलत हो जाता है। और कृष्णा नदी जो है इस तरीके से जिसका आयोग में भी इसको जो है अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन मैप के हिसाब से देखने पर जो कृष्णा नदी तमिलनाडु में बहती नहीं थी, तो कावेरी को माना गया है। और इस तरीके से और ऑप्शन पिछले विगत वर्षों में 1-2 बार ये क्वेश्चन बना हुआ है और आयोग ने इसे गलत साबित करते हुए सामान्य अंक देने का प्रस्ताव रखा था।
तो अभी तक इस पर कोई वो पुख्ता वो नहीं मिला है। अगला देखते हैं, सिंतनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? तो सिंतनवासल के जो भित्ति चित्र हैं फ्रांसिस पुरातत्वविद गोम्ब्रियन जोएल द्रुविल रहे हैं इसके जो है कि भित्ति चित्रण जो है कि इनका जो है श्रेय जाता है सिंतनवासल के लिए दुर्विल महोदय को। सिंतनवासल गुफा की खोज श्री दुर्विल ने कब की थी? तो दुर्विल ने 1934 में की थी। सिंतनवासल का निर्माण कब और किसके समय हुआ था? तो 700 से 900 के समय पांड्यन राजाओं के समय जो है सिंतनवासल का निर्माण हुआ था। सिंतनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन कला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में हैं? तो वो सिंतनवासल में देखने को मिलती हैं। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण प्राप्त होते हैं सिंतनवासल से प्राप्त होते हैं। अर्धनारेश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है सिंतनवासल गुफा से। अर्धनारेश्वर का जो प्राचीन चित्र प्राप्त होता है सिंतनवासल गुफा से। एक सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है, तो सुंदर आलेखन सिंतनवासल से प्राप्त देखने को मिलता है। बात करेंगे सिगरिया की जो गुफा रही है जो स्थित है कहाँ पे? श्रीलंका के मटाले से कोलंबो से 108 किमी की दूरी पर एक स्थान है मटाले, और मुख्यतः यहाँ से संबंधित रही है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जो कि सिगरिया गुफा है वो श्रीलंका से 108 किमी की दूरी पर 108 किमी की दूरी पर एक स्थल है मटाले में स्थित है। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है? तो सिगरिया का एक जो दृश्य यहाँ दिखाया गया है जो कुलीन महिला पुष्प लिए हुए प्रदर्शित की गई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो मुख्यतः जो सिगरिया में जो है कि 6 गुफाएं हैं। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया? तो सिगरिया में नीले रंग का जो है कि प्रयोग नहीं किया गया है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं? तो सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं वो अजंता से मिलते जुलते हैं। सिगरिया के चित्र बने हैं, तो सिगरिया के जो चित्र बने हैं वो गीली दीवार पर बने हुए हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिगरिया गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो सिगरिया गुफा की जो खोज थी ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी मेजर फोमर्स ने 1830 में की थी। सिगरिया की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कब और कहाँ बनाई गई? तो 1889 में मूरे ने बनाई थी। ये आप लोग याद रखिएगा, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है टीजीटी में। सिगरिया की गुफा निर्मित हुई थी कश्यप प्रथम के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में इसको निर्मित किया गया था, कश्यप के शासनकाल में। अगला देखते हैं, सिगरिया के चित्र कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? तो सिगरिया में मुख्यतः गुफा ए और गुफा 2 मतलब या एक या 2 या ए या बी यानी 2 गुफाओं में ही चित्र जो है कि देखने को मिलते हैं, गुफा ए और बी में। सिगरिया में कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र है? तो सिगरिया में कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र को दिखाया गया है, और ये जो ए और बी को मिला करके है 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र। किस गुफा से प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय तद्रा में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं? तो सिगरिया में इस तरीके से विचरण का जो है कि उद्देश्य या सौंदर्य के परिपूर्ण आकृति का जो है कि आलस्यमय जो है कि दिखाने का प्रयास किया गया। मेघ कन्या का आंकन कहाँ मिलता है? तो मेघ कन्या का आंकन जो है सिगरिया में देखने को मिलता है। सिगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो सिगरिया की प्रतिलिपियां जो कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में संग्रहित की गई हैं। एलोरा की गुफा को देखेंगे दोस्तों, तो एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। वेरूल नाम से जो जानी जाने वाली जो गुफा है उसी को एलोरा कहते हैं। ये यहाँ से टीजीटी में क्वेश्चन बना है। अगला देखते हैं, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में मुख्यतः जो गुफाओं की संख्या रही है वो टोटल जो है कि 34 गुफा रही है। जो यहाँ पे एक एक करके दिखाया गया, तो जो 34 गुफाओं में 1 से 12 जो गुफा रही है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, तथा 13 से 29 जो गुफा रही है वो हिंदू धर्म से संबंधित रही है, तथा गुफाएं 30 से 34 जो रही है वो जैन धर्म से संबंधित रही है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। कैलाश मंदिर एलोरा को बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। कहाँ पे विद्यमान हैं? तो ये एक साथ विद्यमान रहती हैं कहाँ पे? एक साथ विद्यमान रहती हैं एलोरा में।
एलोरा में अगला है क्या, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 के मध्य करवाया था। कैलाश के मध्य स्थापित है, जो कैलाश के मध्य में जो क्या स्थापित है, तो एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। अगला क्या है, एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है, तो एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है कैलाश मंदिर। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर 280 गुणे 160 गुणे 106 इसका जो है कि साइज दिखाया गया है। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर में उपलब्ध भित्ति चित्र, जो भित्ति चित्र रहे हैं उपलब्ध चित्रों में किन चित्र शैलियों से प्रेरणा मिली है, तो दक्कन शैली से जो है इसको प्रेरणा मिली है। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है, तो एलोरा की जो 32वीं गुफा है वो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। नौ शास्त्रीय शैली में उत्कृष्ट पार्वती मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा संख्या में है, तो ये पार्वती जो उत्कृष्ट गुफा संख्या 29 में प्रदर्शित किया गया है। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति शिल्प जो है गुफा संख्या 16 में देखने को मिलता है। अगला क्या है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाली गुफा संख्या 16 का दृश्य कुछ अधिक कुशलता व परिवर्तनीय ढंग से एलोरा की गुफा संख्या 29 में इसको दोहराया गया है। जो 16 का जो दृश्य है वो गुफा संख्या 29 में दोहराने का प्रयास किया गया है। एलोरा की ही गुफा में द्वारपालक तथा द्वारपालिकाएं एलोरा गुफा की किस संख्या में है, तो ये द्वारपालक द्वारपालिकाएं जो है 29 गुफा में जो है कि देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं एलिफेंटा की गुफा को देखेंगे। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, तो एलिफेंटा की जो गुफा मुख्य रूप से महाराष्ट्र के रायगढ़ के जिले के अंतर्गत अरब सागर में एलिफेंटुआ द्वीप पर जो है कि स्थित है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा की कितनी दूरी है, तो 11 किमी की दूरी है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जो गुफा की दूरी रही है वो 11 किमी रही है। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है, तो एलिफेंटा गुफा जो घिरी हुई है वो समुद्र से घिरी है। एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम धारापुरी के नाम से इसको जाना जाता है। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 7 गुफाओं का अंकन देखने को मिलता है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ है 5वीं से 8वीं शताब्दी में एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ है। मध्य राष्ट्रकूटों के सामंतों ने इसका निर्माण करवाया था। एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः किस धर्म के मताबियों के उपयोग में काट कर बनाई गई थी, तो शिव धर्म से संबंधित मताबियों के जो है कि इसको काट करके शिव धर्म से संबंधित जो है कि गुफा है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है, तो त्रिमूर्ति के लिए एलिफेंटा को जाना जाता है। त्रिमूर्ति का अर्थ क्या होता है, तो एक ही मूर्ति में 3 दृश्यों को बनाया गया है, भी नीचे देखने को मिलेगा। एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किससे निर्मित है, तो ग्रेनाइट से इनको निर्मित किया गया है। तथा विख्यात महेश रॉक मूर्ति कहाँ स्थित है, तो वो एलिफेंटा में स्थित है। त्रिमूर्ति की ऊंचाई 17.10 फीट लंबाई में, त्रिमूर्ति की जो ऊंचाई रही है फीट में 17.10 और मीटर में 5.45 मीटर जो है त्रिमूर्ति की ऊंचाई है। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति 4.5 मीटर लंबी तथा 2.4 मीटर ऊंची वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो ये वीर माता जीजाबाई भोसले राष्ट्रीय उद्यान जो है नामक राणीचा बाग मुंबई में जो है कि इसको जो है कि संग्रहित किया गया है। कल्याण सुंदरी मूर्ति जिसमें शिव व पार्वती को दाम्पत्य के रूप में दर्शाया गया है वो कहाँ है, तो वो एलिफेंटा में है। भारत की सबसे प्रसिद्ध गुफा में से एक की भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है, वो एलिफेंटा में है। एलिफेंटा में एक भी भित्ति चित्रण देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो है ये अगला अध्याय है चौथा, प्राकृत चित्रकला, और जो है कि पाल शैली व जैन अप्रभंश शैलियों को हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसी के ओके दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग क्रम बाय क्रम से चीज़ों को देखते रहिए।